कुंडली में मौजूद चमत्कारी पंचकोटि योग। इंसान चाहे किसी भी राशि का क्यों ना हो, सदैव राजा महाराजाओं जैसी शान और शौकत में जीता है। न धन की कमी होती है और न ही दुर्बलता आती है। पंचकोटि राजयोग पर देखिए धर्म ज्ञान की खास पेशकश। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मेघ जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शुभ योग की बात कर रहे हैं जिसके चलते व्यक्ति को राजा महाराजाओं जैसी शान और शौकत में जीना सिखाता है। बात हो रही है पंचकोटि पंच महापुरुष राजयोग की। और ये क्या है, किस प्रकार इसका निर्माण होता है, किन ग्रहों के चलते और किस भाव में ये पंचकोटि महापुरुष राजयोग कैसा परिणाम देता है, आखिर क्यों इसे लग्जरी से, राजा महाराजाओं की शान और शौकत से, अपार धन से, अपार दौलत से जोड़ा जाता है, बेइंतहा जो कहते हैं ना, बेइंतहा प्यार और बेइंतहा पैसे से जोड़ा जाता है। तो मेघ जी, मैं भी जानना चाहूंगी, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पंचकोटि योग क्या है, पंच महापुरुष राजयोग। देखिए कविता जी, पंच महापुरुष राजयोग जो है वो किन ग्रहों से बनता है, पहले तो ये समझ लीजिए जी। एक तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह हैं जो कि पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। और हमने ऐसी बहुत सी कुंडलियां देखी हैं जिनमें एक नहीं, 2-2, 3-3 पंच महापुरुष राजयोग होते हैं। तो उतना ही वो कुंडली पावरफुल मानी जाती है और उच्च पद की ओर ले जाती है। बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं या राष्ट्रपति बने, उनके कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग एक से ज्यादा होते हैं, तभी उनको इतना उच्च आदर्शी पद मिलता है। तो आज बताते हैं कि इस योग में क्या क्या लाभ मिलते हैं। देखिए, जब कुंडली में मंगल मेष राशि में होगा, वृश्चिक राशि में होगा या मकर राशि में होगा तो पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। जब भी मंगल से पंच महापुरुष राजयोग बनता है तो व्यक्ति जो है उसके पास अपार धन संपत्ति, प्रॉपर्टी होती है। व्यक्ति सेना में होता है, आर्मी में, पुलिस में उच्च पद पे जाता है और बहुत अच्छा खिलाड़ी भी बनता है। तो रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है जब मंगल मेष राशि में, वृश्चिक राशि में है और मकर राशि में हो। ध्यान दीजिए, ये भाव केंद्र में होना चाहिए, यानी कि ज्योतिष में केंद्र के भाव पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, अगर इन भाव में ये योग बन रहा है तभी ज्यादा बली साबित होगा। दूसरा जो योग बनता है, बुध से बनता है, भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग। अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति जो है मिथुन राशि में है या कन्या राशि में है तो भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति, कहना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और बुद्धिमानी भरा काम करते हैं, बहुत ही चतुर होते हैं और ऐसे जातक राजा महाराजा की तरह राज करते हैं। तो इसलिए बुध का राजयोग भी बहुत जबरदस्त माना जाता है, भद्र नाम का बनता है। व्यक्ति शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में ख्याति अर्जित करता है जी। उसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति की। जब जब कुंडली में बृहस्पति कर्क राशि में जो उच्च के होते हैं या धनु राशि या मीन राशि में स्वग्रही होते हैं, अगर केंद्र में आके बैठ जाएं तो हंस नाम का भद्र महापुरुष राजयोग, हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे ज्ञानी होते हैं। इनके, कहना चाहिए, पास धन धान्य सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है और पुत्र पौत्र की प्राप्ति इनको होती है। और ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी होते हैं, शिक्षक होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, धर्म कर्म के क्षेत्र में ऊंचाइयां छूते हैं क्योंकि बृहस्पति हैं। अब जो अंतिम जो राजयोग बनता है वो बनता है शुक्र से। शुक्र क्योंकि सुख साधन धन धान्य का कारक है। शुक्र से बनता है मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग। अगर आपकी कुंडली में शुक्र वृषभ राशि में, तुला राशि में या मीन राशि में और केंद्र में हो 1, 4, 7, 10 में, तो समझिए आपकी कुंडली में मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग है। लक्ष्मी माँ की असीम कृपा रहेगी, धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं रहती है और सुख साधन और ऐश्वर्य बने रहते हैं। अंतिम जो योग बनता है वो बनता है शनि से। शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग। शनि जब जब तुला राशि में या मकर राशि में या अभी वर्तमान में कुंभ राशि में चल रहे हैं तो शश नाम का योग बनता है। जो बच्चे इस समय पैदा होंगे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, अच्छे राजनेता बनते हैं। उनके पास धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, जमीन की कभी कमी नहीं होती है और जीवन में ऊंचाइयां छूते हैं। तो ये 5 तरह के राजयोग हैं। अगर आपकी कुंडली में है, आप कुंडली खोल के देखिए, या हमसे भी पूछ सकते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं। अगर ये राजयोग आपकी कुंडली में है
तो जब जब आपका भाग्योदय होगा तो निश्चित रूप से आप जो है ना कि अगर अभी फर्श पे हैं तो अर्श पे पहुंच जाएंगे। तो ये इतना पावरफुल राजयोग होता है कि व्यक्ति को एकदम सुर्खियों में ला देता है और उसको पॉपुलर बना देता है। जी, तो ये मैंग जी आपने पंचकोटि कितने प्रकार के होते हैं ये आपने हमारे दर्शकों को बताया। ये राशि अनुसार, लगन अनुसार जानने की कोशिश करेंगे कि किस लगन में ये कैसा फल देता है। देखिए, दर्शक कहेंगे लगन अनुसार क्यों, आप तो राशि अनुसार बताते हैं। तो लगन अनुसार इसलिए बताते हैं, जब हम जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते हैं तो ये योग लगन से देखते हैं। क्योंकि ये जो पंच महापुरुष राजयोग है ये लगन कुंडली से प्रियोरिटी पे माने जाते हैं, वहां से ज्यादा शुभ फल देते हैं। यानी कि आपके फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस, अगर आपकी कुंडली मेष लगन की है तो वहां पर जो सबसे ज्यादा पावरफुल राजयोग होगा वो बनेगा हंस नाम से। यानी कि अगर वहां बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं या आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो हंस नाम का राजयोग बनेगा। जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी, आप ऊंचाइयां छुएंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। वृषभ लगन वालों के लिए, देखिए, वृषभ लगन वालों के लिए हम देखते हैं शनि और शुक्र से बनता है ये योग। अगर आपकी कुंडली में शश नाम का राजयोग बना हुआ है, मालव्य नाम का राजयोग बना हुआ है तो निश्चित रूप से सुख साधन की कोई कमी नहीं रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत ही मधुर रहेगा। मैंग जी मिथुन लगन वालों के, मिथुन लगन में अगर भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन जाए, क्योंकि मिथुन राशि में अगर लगन में बुध होंगे या दशम में बुध होंगे तो भद्र नाम का योग बनेगा। सबसे पावरफुल राजयोग माना जाता है कविता जी ये पंचकोटि में से। जी, इसमें आपको सभी कुछ मिलेगा। यानी कि स्टूडेंट है तो मार्क्स अच्छे आएंगे, शिक्षा, परीक्षा, धन धान्य, काम कारोबार, आर्थिक स्थिति, राजनीति, सभी कुछ सुखों की प्राप्ति होगी। अगर इसके साथ सूर्य बैठ जाए तो सोने पे सुहागा। कर्क लगन, कर्क लगन में जब राजयोग बनता है तो यहाँ हंस नाम का या रूचक नाम का राजयोग पावरफुल माना जाता है, जो कि मंगल और बृहस्पति से बनता है। तो ऐसे व्यक्ति इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में ऊंचाइयां छूते हैं और धन लाभ की प्राप्ति इनको प्रचुर मात्रा में होती है। सिंह लगन, सिंह लगन में हम जो देखते हैं वो भद्र नाम का राजयोग जो बुध से बनता है और हंस नाम का राजयोग जो गुरु से बनता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता। यानी कि इनके जन्म के बाद ही इनको ऊंचाइयां छूने लगते हैं। कन्या लगन, कन्या लगन में अगर आपका बुध मजबूत है, हंस नाम का योग बना हुआ है या भद्र नाम का राजयोग बना हुआ है तो आप जीवन में हमेशा ऊंचाइयां छुएंगे। या मालव्य नाम का राजयोग भी बना हुआ है तो भी आप जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति करेंगे, बहुत अच्छे व्यापारी होंगे और आपका मान सम्मान भी उच्च कोटि का होगा। तुला के लिए मैंग जी, देखिए, तुला राशि में दो ही योग बड़े पावरफुल माने गए हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध और शनि मजबूत है और भद्र या शश नाम का राजयोग बना के बैठे हैं तो आपको और घरों को देखने की जरूरत ही नहीं है। आप ऊंचाइयां छुएंगे, बड़े व्यापारी बनेंगे, बड़े राजनीतिक बनेंगे और सुख साधनों की, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन अगर आपका है तो यकीन मानिए रूचक नाम का राजयोग और हंस नाम का राजयोग आपको जीवन में सभी तरह की सुख सुविधाएं, ऊंचाइयां देगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। धनु लगन की बात करें, धनु लगन में हंस नाम का राजयोग और भद्र नाम का राजयोग जो है हमें जीवन में ऊंचाइयां देता है, मान सम्मान की प्राप्ति कराता है और उच्च शिक्षा के योग भी बनाता है और अरबपति योग बना देता है इस कुंडली में जी। मकर लगन, मकर लगन में शश नाम का राजयोग जो कि शनि से बनता है और भद्र नाम का राजयोग जो बुध से बनता है और मालव्य शुक्र से बनता है। अगर ये तीन राजयोग आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली जो है बहुत ही बलशाली हो जाती है, जीवन में किसी तरह की कमी नहीं रहती है, सुख साधनों में भी वृद्धि होती है और ऐसे लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। कुंभ लगन वालों के लिए, कुंभ लगन वालों में हम देखते हैं शश नाम का राजयोग और मालव्य नाम का राजयोग जो है ज्यादा पावरफुल माना गया है जी। अगर ये दो राजयोग आपकी कुंडली में हैं तो आपको निश्चित रूप से जीवन में व्यापार करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी की असीम कृपा आपके पास होती है। आप बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े राजनेता बनते हैं और जीवन में खूब ऊंचाइयां छूते हैं। कुल दीपक योग आपका बनता है, यानी कि अपने कुल का नाम रोशन करते हैं जी। मैं जी अंतिम लगन यानी कि मीन लगन, देखिए मीन लगन में अगर बृहस्पति हंस नाम का राजयोग बना दे तो सोने पे सुहागा है, या भद्र नाम का राजयोग बन जाए जो बुध से बन जाए तो वो भी कहना चाहिए कि किसी बहुत बड़े राजयोग से कम नहीं है। आपको जीवन में शिक्षा, परीक्षा, ज्ञान के क्षेत्र में ऊंचाइयां छूते हैं, इस क्षेत्र में करियर बनाते हैं और आपके द्वारा आपकी वाणी पे सरस्वती बैठ जाती है, जो आप बोलेंगे वो सच हो जाता है। ये योग आपको
कहना चाहिए अखंड साम्राज्य राजयोग बना देगा। धन धान्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और जीवन में कभी दरिद्र योग नहीं बनता या धन की कभी कमी नहीं रहती। दर्शकों, अगर आप भी अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ये योग है या नहीं, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।